जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भैया आप लोगों के बीच में अपना एक विशेष सेशन लेकर के। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें जिक्र है आज भाई आपका 75 रुपए का सिक्का। अभी हाल ही में चर्चा में आज ये आपका 28 मई 2023 की अगर मैं बात करूं तो ये 75 रुपए का सिक्का चर्चा में है। सर ये सिक्का क्यों जारी किया गया है, ये सिक्का कैसा लगता है, सिक्के कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको इस एक छोटे से सेशन में देने वाला हूँ। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्लास को जो सेशन रहेगा आपका वीडियो को शेयर करें। अगर अच्छा लगता तो कमेंट्स भी करेंगे। आप लोगों के लिए 2023 में इसमें 23 के लिए इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, देख लेंगे। आप लोग क्लास को स्किप नहीं करेंगे। बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो नए मित्र जुड़ रहे हैं या जो वैसे भी जानकारी चाह रहे हैं तो एक बार पूरी क्लास को देखें, पूरा सेशन देखें, तो आपको नॉलेज बहुत सारी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपका यहां पर हम 75 रुपए के सिक्के की बात करें तो आजादी के कल परसों की 2-3 दिन पहले की बात है कि वित्त मंत्रालय ने आपका वित्त मंत्रालय ने घोषणा करी थी। भाई किस मंत्रालय के द्वारा घोषणा हुई थी आज के सिक्के को लेकर के? वित्त मंत्रालय ने घोषणा करी थी कि हम क्या घोषणा करी थी कि भाई 28 मई को, यानी कि आज की बात करूं मैं, 28 मई को हम क्या करेंगे, 28 मई 2023 को आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, किसका भाई आपका आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, आजादी के 75 वर्ष कंप्लीट होने पर हम ये सिक्का जारी करेंगे। लेकिन कब, ये बड़ा मैटर करता है भाई आपका। ठीक है, आप लोगों को जैसे पता है उज्जवल परिवार हर दिन अपने करंट जीके की क्लास लेकर के आते हैं। हम 8:30 बजे और इस प्रकार का सेशन रखते हैं। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, तो 75 वर्ष की अगर मैं बात करूं आजादी के, तो उस उपलक्ष्य में सिक्का जारी किया गया। लेकिन कब, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, कब सर, है ना? बिल्कुल सही बात है, 15 अगस्त को आपके 75 वर्ष कंप्लीट हो रहे हैं। अब सुनना कब, जब 28 मई को नए संसद भवन का, किसका भैया, आप नए संसद भवन का जब उद्घाटन हो रहा है उस समय ये सिक्का आपका जारी किया जाएगा। ये वित्त मंत्रालय ने घोषणा करी थी। अब एक चीज विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि सिक्के जारी करता कौन है। अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर मुद्रा की बात आती है। देखिए जब हम रुपए पैसे सिक्के की बात करते हैं तो ध्यान रखना, मुद्रा की जब हम बात करते हैं तो मुद्रा की अगर मैं बात करूं तो देखने का काम किसका, आरबीआई का है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा की देखरेख करता है। विमुद्रीकरण या मुद्रा से संबंधित जो भी बदलाव है वो सारे के सारे आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना अधिनियम 1934 के तहत 1935 में की गई थी। राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। 1 जनवरी 1949 यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। शक्तिकांत दास इसके 25वें नंबर के वर्तमान में क्या है, गवर्नर है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या नहीं करता है, 1 रुपए का नोट जो होता है इसको जारी नहीं करता है। इसको जारी करने का काम 1 रुपए का सिक्का यही जारी करता है, ध्यान रखना। नोट ये जारी नहीं करता भाई आपका ना, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो सिक्का आपका 75 वर्ष कंप्लीट होने पे या आजादी के कंप्लीट होने पे नए संसद भवन के उद्घाटन पर, नए संसद जो भवन है आपका, इस भवन के उद्घाटन पर आपका प्रधानमंत्री मोदी इसको जारी कर रहे हैं। इसको भी कौन जारी कर रहे हैं, आपके पीएम मोदी साहब इसको जारी कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना। ठीक है, नरेंद्र मोदी साहब इस सिक्के को जारी कर रहे हैं। लेकिन ये सिक्का आपका आम चलन में सिक्का नहीं रहेगा, यानी कि आपका लीगल टेंडर नहीं है, ये आम देन लेन नहीं कर सकते, आम चलन में नहीं रहने वाला है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में बात आनी चाहिए, क्या सर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 75 रुपए का सिक्का पहली बार जारी किया गया है? नहीं भाई, 75 रुपए का भी सिक्का पहले जारी हो चुका, 100 रुपए का भी सिक्का जारी हो चुका है, 175 रुपए का भी सिक्का जारी हो चुका है। बहुत से सिक्के आपके जारी हुई है। सिक्कों के प्रकार की भी अगर मैं बात करूं तो विशेष तौर पर इन चीजों को अपने ध्यान से सुनना है, अपनी कॉपी में नोट भी करना है। आप लोगों के बहुत काम आएंगे भाई ये सिक्कों की, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। देखिए सिक्कों की स्पेशल कैटेगरी होती है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, ये तो क्या आपका 75 वर्ष कंप्लीट होने पे सिक्का जारी किया गया। अब सिक्कों की कुछ विशेष कैटेगरी होती है। तो सिक्के कौन कौन से होते हैं आपके स्पेशल विशेष कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, यानी कि विशेष प्रकार के सिक्के होते हैं। उन सिक्कों में ये सिक्के हैं आपके। देखिए नंबर 1 सिक्के की बात करें, ध्यान से नोट कर लेंगे भाई। जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं उनको तो जानकारी मिल ही रही है। साथ में आपको बता दूं मैं आपको एक विशेष तौर पे, अगर हम यहां पर चलिए भाई, हम बात कर रहे थे विशेष प्रकार के सिक्कों की। तो विशेष प्रकार को जब सिक्कों की बात करते हैं कौन कौन से, तो होता समारिका सिक्के आपके नोट करेंगे आप लोग। जैसे समारिका सिक्का भाई आपका कैसा सिक्का, आपका समारिका सिक्का। ठीक है, ओके। दूसरे सिक्के की बात करते हैं तो कौन सा आपका स्मारक सिक्का। कौन सा सिक्का भाई आपका, स्मारक सिक्का। आप लोगों से पूछा जा सकता है। तीसरा जो सिक्का होता है आपका सोने व चांदी का सिक्का,
सोने में चांदी का सिक्का, चांदी का, ठीक है। और चौथा जो सिक्का होता है वो कौन सा होता है आपका? पदक सिक्का, पदक सिक्का भाई आपका, पदक सिक्का। ये आपके क्या होते हैं? विशेष प्रकार के सिक्के होते हैं, किसी दिन को विशेष बनाने के लिए आपके ये सिक्के जारी किए जाते हैं। ये आम चलन में नहीं, आम चलन में नहीं होते हैं, यानी कि लीगल टेंडर नहीं होते हैं, सोने चांदी के बने होते हैं आपके। आम लेन देन इन सिक्कों में नहीं होता है। ये विशेष सम्मान के तौर पे किसी विशेष दिन को प्रदर्शित करने के लिए, किसी विशेष व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए आपके इस प्रकार के सिक्के बनाए जाते हैं, आपने ध्यान रखना है। जैसे कि आपका स्वतंत्रता दिवस, यानी कि जो आपके 75 वर्ष आजादी के होने पर आपका सिक्का यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जारी किया गया। अब तक आपके कितने सिक्के, नोट डाल के लिखना भाई, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब तक आपके 350 सिक्के, 350 सिक्के आपके जो कैसे स्मारक सिक्के, जो आपके 350 स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। स्मारक जो सिक्के हैं आपके कितने? 350 स्मारक सिक्के अब तक जारी किए जा चुके हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब जब सिक्कों की बात आ रही है यहां पर भाई, हाल ही में जो स्पेशल सिक्के जारी किए गए हैं, हाल ही में मैं बात करूं विशेष तौर पे जो सिक्के जारी किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप नोट करेंगे। देखिए 75 रुपए का स्पेशल सिक्का अभी हाल ही में जो आपके टीडीपी के संस्थापक थे नंदा जो मूरी हैं आपके, नंदा मूरी कौन है, ध्यान होगा आप लोगों को, तो ये आपका आंध्र प्रदेश सरकार के सीएम रहे हैं, एपी के। इनके नाम पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था, 75 आरएस का सिक्का जारी किया गया था नंदा मूरी के नाम पर, हाल ही में जिक्र हो रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद था भाई आपका नंदा मूरी हो गया, उसके बाद है राम एक है आपका 100 रुपए का चांदी का सिक्का भी लॉन्च इनकी याद में 100 रुपए का चांदी का सिक्का, चांदी का जो सिक्का 100 रुपए का, वो भी इन्हीं की याद में। पूरा नाम इनका नंदा मूरी तारक रामराव या एनटीआर की स्मृति में, एनटीआर की स्मृति में भाई आपका नंदा मूरी तारक रामराव, नंदा मूरी तारक राम राव, ये पूरा लिख लेना भाई आप लोग, है ना। नंदा मूरी तारक रामराव की याद में 75 और 100 रुपए का, जो कि आपके आंध्र प्रदेश के क्या रहे, सीएम रहे, ये सिक्का यहां पर जारी किया गया, ठीक है। अब बात आती है जरा इस स्पेशल सिक्के की। अगर मैं बात करूं तो ये जो सिक्का है, ये 75 रुपए का जो सिक्का है, इसकी बात करें कि ये कैसा सिक्का है। इससे पहले आप लोगों को कुछ और जानकारी लेनी पड़ेगी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं उसके बाद आगे बढ़ के आप लोगों को कुछ और बताऊंगा इसी सिक्के, स्पेशल सिक्कों के बारे में ही भाई, ठीक है। तो ये जो आपके बीच में एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपका, अब चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि स्पेशल सिक्के में है क्या, किसमें भाई आपका ये जो स्पेशल सिक्का है इसमें क्या क्या है। जो स्पेशल सिक्का आपका 75 रुपीज का, इसके अंदर क्या क्या है वो तो पॉइंट नोट करेंगे, आप लोगों से पूछा जा सकता। सबसे पहले तो इसका जो वेट है 35 ग्राम का भाई, कितने का आपका 35 ग्राम का सिक्का है। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि संसद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। वैसे तो बहुत सारे सिक्कों के ऊपर और भी लंबी चौड़ी क्लास चल सकती है आपकी, लेकिन मैं विशेष तौर पे आज इसी सिक्के की बात करूंगा जो 75 रुपए का सिक्का आपका आज चर्चा में है, आज जिसको जारी किया जा रहा है, ठीक है। तो 35 ग्राम का सिक्का है। दूसरी बात करें इसके, इस पे क्या लिखा हुआ है, अशोक स्तंभ है इसके ऊपर। और क्या है इसका, एक तरफ इसके अशोक स्तंभ है, एक तरफ क्या है इस पे, एक तरफ अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ भाई, ठीक है। एक तरफ क्या इसका अशोक स्तंभ का, जो अशोक स्तंभ की अगर मैं बात करूं तो अशोक स्तंभ का सिंह या शेर भाई वो दर्शाया गया है। दूसरी तरफ क्या लिखा है इस पर, दूसरी तरफ इस सिक्के में क्या है भाई, दूसरी तरफ आपकी अगर मैं बात करूं तो क्या है भाई आपका दूसरी तरफ सत्यमेव जयते, क्या भाई आपका सत्यमेव जयते लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिखा गया है भाई, ठीक है, सत्यमेव जयते। और इसके ये जो सत्यमेव जयते लिखा गया है बाईं ओर देवनागरी लिपि में, और देखना भाई जिसके दाईं बाईं ओर, इसके बाईं तरफ है, इस सत्यमेव जयते के बाईं तरफ की अगर मैं बात करूं, तरफ क्या लिखा गया है, बाईं तरफ है, ये है भाई आपका देवनागरी लिपि में भारत, बाईं तरफ। इसके बाईं तरफ, किसके बाईं तरफ है, इसके बाईं तरफ है आपका क्या, देवनागरी लिपि, देवनागरी जो लिपि है, नागरी लिपि के अंदर क्या लिखा गया है, लिपि में भारत लिखा गया है, क्या लिखा गया है, भारत है। बाईं तरफ भारत लिखा गया है, सत्यमेव जयते है, एक तरफ इसका अशोक स्तंभ सिंह है, दूसरी तरफ सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होती। कहां से लिया, मुंडकोपनिषद से लिया, आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको पता है। उसके बाद बात करते हैं
जो इसमें दाईं तरफ बाईं तरफ तो होगा, दाईं तरफ क्या लिखा गया है, दाईं तरफ इसके क्या लिखा गया है, तो इंडिया लिखा गया है। क्या लिखा गया है, इंडिया लिखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। आपको पता है भारत का संविधान के अंदर भी अनुच्छेद नंबर 1 आपका क्या करता है, इंडिया जो कि भारत है, यानी कि दोनों नाम भारत और इंडिया, ये उस समय जो हा हुल्ला हो रखा था कि इंडिया कहेंगे हम हिंदुस्तान को या भारत कहेंगे, क्या रखें, तो इंडिया और भारत आपके दोनों आपके संवैधानिक नाम है, आप लोगों ने ध्यान रखना, दोनों का जिक्र संविधान के अंदर किया गया है। तो दाईं तरफ क्या लिखा गया आपका, भारत लिखा गया, इंडिया लिखा गया, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें जो आपका 35 ग्राम का है, इसके अंदर क्या है आपका भाई 50% है, यानी कि 50% क्या है इसके अंदर आपका चांदी है। चांदी कितने प्रतिशत है, 50% है। प्लस इसके अंदर क्या है भाई आपका, मैं बात करूं तो 40% क्या है इसका आपका कॉपर है, 40% क्या कॉपर है, और भाई 5 + 5% की अगर मैं बात करूं तो निकल व जिंक, निकल भी है आपका इसके अंदर, निकल व जिंक। अब ध्यान से सुनना, यानी कि ये जो सिक्का है ये आपका किस किस धातु का बना हुआ है, तो चांदी का बना हुआ है, निकल का बना हुआ है, जिंक का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। कॉपर के तरह 40% इसके अंदर, 50% क्या आपकी चांदी है, 5% निकल, 5% आपका क्या है इसके अंदर जिंक है। धातु की अगर बात करें तो 4 धातुओं से आपका ये सिक्का बना है, जिसकी हम यहाँ पर 75 ईयर की जो बात करें उसके ऊपर ये सिक्का है, ठीक है, ओके। इसमें 75 मूल्य वर्ग लिखा हुआ है, ये आपने इसको ध्यान रखना है। और एक तरफ इसमें संसद की तस्वीर भी बनी हुई है, जो संसद है आपका, एक तरफ इसके अंदर क्या बनाया गया है आपका, संसद परिसर की तस्वीर है, संसद सकल शब्द लिखा है, एक तरफ क्या संसद की तस्वीर भी है, संसद की तस्वीर भी है, और लिखा भी क्या गया है, एक और शब्द लिख रखा है यहाँ पर भाई, इसमें संसद सकल, संसद जो सकल है आपका, संकुल, संसद संकुल, ये भी आपका देवनागरी में लिखा गया है। ये शायद नजर नहीं आ रहा होगा आपको, मैंने नीचे लिख दिया, यहां लिख रहा हूं दोबारा से मैं इसको, संसद संकुल लिखा गया है देवनागरी लिपि में। भाई किस लिपि में, आपका देवनागरी लिपि में लिखा गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यानी कि फिर एक बार देखेंगे, 75 ग्राम, 50 ग्राम चांदी है, 40 ग्राम इसके अंदर कॉपर है, 5 ग्राम निकल और जिंक है इसके अंदर, ठीक है। एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह है, दूसरी तरफ इसके अंदर सत्यमेव जयते, उसके बाईं तरफ क्या लिखा गया है, देवनागरी लिपि में भारत लिखा गया है, दाईं तरफ इसका इंडिया लिखा गया है। संसद की तरफ तस्वीर, एक संसद की तस्वीर है, और संसद सुकुल लिखा गया है देवनागरी लिपि में। ये आपने सिक्के की विशेषताओं में पढ़ना है, इसको आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। सारी की सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपका ये जारी किया गया था। अगर मैं बात करूं आपका, तो 75 रुपए का इससे पहले अक्टूबर 2020 में, यहां लिख रहा हूं भाई, अक्टूबर 2020 में भी आपका 75 रुपए का, 2020 के अंदर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना। पूछेगा क्या पहली बार है, नहीं भाई। उसके बाद बात करते हैं किसके द्वारा, FAO की 75वीं वर्षगांठ थी। नोट डाल के आप इसको लिख सकते हैं, फूड जो आपका क्या है, खाद्य और कृषि संगठन है, FAO की 75 वर्ष पूरे होने स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर भी सिक्का जारी किया गया था। वो भी आपका कितने रुपए का था दोस्तों, 75 रुपए का था। मैं फिर एक बार बात कर रहा हूं आप लोगों से, क्लास को आप जो सेशन है, सेशन को स्किप नहीं करना है। एक एक क्वेश्चन आपका काम का है, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है। जो लोग एग्जाम की भी तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत सारा कुछ इसके अंदर होता है, ये जो इस प्रकार के विशेष सेशन रहते हैं। तो जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम हर दिन 8:30 बजे, मैं बात करूं तो 8:30 पर लगभग आपके बीच में करंट जीके की क्लास हर दिन आती है। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। चलिए, जिनको नहीं पता वो अपना चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। उसके बाद बात करते हैं आपका 175 रुपए का सिक्का कब जारी किया गया है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका बीच में बनता है। तो 175 रुपए का, तो आईआईटी रुड़की की स्थापना पे, आईआईटी रुड़की के 175 वर्ष, स्थापना के 175 वर्ष पूरे होने पर एक सिक्का जारी किया गया था। कितने, 175 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 175 रुपए, क्योंकि 75 की बात आ रही है तो सिर्फ खाली एक जोड़ना है। आपको पता होना चाहिए कि 175 रुपए का भी सिक्का जारी किया गया है आईआईटी रुड़की के 175 वर्ष कंप्लीट होने पर। यह आपने विशेष तौर पर इसको भी ध्यान रखना है। अब तुमसे पूछा जाए
कि ये जो आपका सिक्का है, ये सिक्का कहां पर बनते हैं, कौन बनवाता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में यहां पर बन सकता है। विशेष तौर पे अगर मैं बात करूं तो 4 टकसाल है, यहां पे लिख रहा कि सिक्के बनते कहां हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं आपका एक अलग से डब्बा बना करके इसको हटा देता हूं ना, चर्चा को थोड़ा सा हटा देता हूं, ठीक है। ये जो डब्बा आपका सिक्के कहां पर बनते हैं, अगर ये आप लोगों से पूछा जाए सिक्के कहां पर बनते हैं, तो 4 टकसाल आपकी कौन कौन सी है, मुंबई है, प्लस आपका कहां पर आपका भाई मुंबई के साथ अगर मैं बात करूं आपका एक हो जाएगा हैदराबाद है आपका, हैदराबाद है, ठीक है। एक हो जाएगा आपका कोलकाता, भाई क्या हो जाएगा आपका कोलकाता, ठीक है। एक हो जाएगा आपका नोएडा, यहां पे कर रहा हूं नोएडा। ये 4 आपकी क्या है, बड़ी टकसाल है, जहां पर क्या होता है भाई आपका ये इस प्रकार के सिक्के जारी किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों 1 मिनट में फिर मैं रिवाइज करा करके आगे बढ़ता हूं। आज हमने जिक्र किया 75 रुपए के सिक्के का, देश की आजादी के 75 वर्ष कंप्लीट होने पर नए संसद भवन के उद्घाटन पर आज की डेट 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक सिक्का जारी किया गया। 75 रुपए का सिक्का है, जिसके अंदर आपकी 50% चांदी है, 40% अगर मैं बात करूं कॉपर है, 5% जिंक है, 5% निकल है उसके अंदर। ये आपके सिक्के की बनावट है। 35 ग्राम का आपका सिक्का है। साथ ही अगर हम बात करते हैं तो इस सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह दिखाई देता है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते जो आपका किस भाषा में लिखा हुआ, देवनागरी में, हिंदी में लिखा देवनागरी। उसके एक बाई तरफ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे इंडियन भारत लिखा गया देवनागरी में। उसके दाहिनी तरफ अगर हम बात करते हैं, बाएं दाएं की अगर हम बात करें भारत और इंडिया लिखा गया है। और यहां पर हम बात करते हैं विशेष प्रकार के सिक्के की बात करूं तो स्मारिका सिक्का है आपका, साथ में स्मारक सिक्का है, स्पेशल सिक्का है, पदक सिक्का है, ये आपके सिक्कों की बात यहां पर होती है। साथ ही मैं बात करूं यहां पर 175 रुपए का सिक्का, आईआईटी रुड़की के 175 वर्ष कंप्लीट होने पर 75 रुपए का सिक्का आपका, तो FAO फूड जो आपका खाद्य कृषि संगठन है, उसकी स्थापना के 75 वर्ष कंप्लीट होने पर भी आपका 75 रुपए का सिक्का। साथ ही एक आपका इंटरपोल कुछ और था, उसपे भी एक किया गया था, वो मेरे दिमाग से निकल रहा भाई, बट ध्यान रखेंगे ऐसा नहीं है कि पहली बार 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। ये आम तौर पर अगर मैं बात करूं तो इनमें लेन देन नहीं होता है, सामान्य लेन देन नहीं होता है, ये आपके स्पेशल लीगल टेंडर के रूप में जारी नहीं किया जाता है। स्मारक सिक्के चांदी सोने जैसी अन्य धातु के बने होते हैं, ये आपको पता है। कहां पर बनाए जाते हैं तो मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और आपका नोएडा के अंदर आपके सिक्के बनाए जाते हैं। दोस्तों ये विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। चलते चलते मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा सिक्कों को लेकर के, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सिक्कों को लेकर के। तो भाइयों मेरे सबसे पहले जो लोग नए हैं उनसे मेरी विनती है कि इस चैनल को, जो उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार जो आप लोगों के बीच में इस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड कराता रहता है, उस जानकारी को आप एक बार थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों सिक्कों को लेकर के और आगे बात बढ़ाता हूं। तो सबसे पुराना सिक्के की अगर हम बात करते हैं तो पंचमारक सिक्का होता है, जिसे तुम आहत सिक्का भी कहते हो, जिसे तुम ठप्पेदार सिक्के के नाम से भी जानते हो। फिर क्वेश्चन सुनना मेरा, आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे पुराना सिक्का जो मिला तो पंचमारक सिक्का या आहत सिक्का या ठप्पेदार सिक्का। उसके बाद बात होती है कि आपका सबसे ज्यादा सिक्के किस काल के मिले हैं, तो हमें गुप्त काल के सबसे ज्यादा सिक्के मिले हैं। गुप्तों के हमें सोने, चांदी, तांबा, पीतल सबके सिक्के मिले हमारे को, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि सोने के सबसे ज्यादा सिक्के किस काल में मिले हैं, तो वो भी हमें गुप्तों के काल के ही मिले हैं, ध्यान रखेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है आपका कि सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाणों के काल के मिले, ये आप लोगों को पता है। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि चमड़े के सिक्के किसने चलाए थे, तो चमड़े के सिक्के 2 शासक थे। आप कमेंट्स करके बताएंगे, एक तो 1 दिन या 2 दिन का शासक बना था, कहीं कहीं इतिहास के अंदर मिलता हमारे को निजाम भिश्ती 1 दिन का शासक था जिसने चमड़े के सिक्के चलाए थे, जिसका संबंध हुमायूं की जान बचाने से है। दोस्तों एक आपका बलबन था या कौन था, एक बार मेरे को कमेंट्स करके बताएंगे कि सर दूसरा शासक ये था। 2 शासक थे जिन्होंने चमड़े के सिक्के चलाए थे। और एक टाइम ऐसा भी आया आपका, एक बार मैं प्राचीन काल की बात करूं तो प्राचीन और मध्य के बीच में एक ऐसा भी समय था जब चांदी का आयात बहुत कम हो गया था। जो आपके अगर भारत के, अगर मैं पश्चिमोत्तर की बात करता हूं तो वहां पे कुछ ऐसी शक्तियां बैठ गई थी जिन्होंने आयात और निर्यात पर रोक लगा दिया था। तो चांदी की और कांसे की यानी कि जो आपकी धातु है उसके कम होने के कारण आपका एक शीशे के सिक्के चलाए थे। सातवाहन वंश के द्वारा सिक्के चलाए गए, किसके, शीशे के सिक्के चलाए गए। ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बनता है भाई, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन है। जीतल किसने चलाया था, आपका रुपया नामक सिक्का किसने चलाया था, तो रुपया जो आज भारत की मुद्रा है, रुपया, एक क्वेश्चन और रहेगा आपके बीच में। रुपया का जो सिंबल है, भारत की मुद्रा का जो सिंबल है वो ये है, ये आप लोग जानते हैं। भारत की मुद्रा का सिंबल क्या है, आर को काट दिया गया है। यहां पे लिख रहा हूं भारत की मुद्रा का सिंबल क्या है, ये सिंबल किसके द्वारा दिया गया था, कब दिया गया था, ये क्वेश्चन भी आपका टैग करके छोड़ रहा हूं। मुझे बताएंगे नहीं तो फिर मैं ही बताऊंगा आप लोगों को, ये भी ध्यान रखना। रुपये नामक सिक्का किसने निकाला था, शेरशाह सूरी ने निकाला था, ये भी आप जानते हैं। शेरशाह वो किस धातु का बना था,
रुपए नामक जो सिक्का था किस धातु का बना था, एक क्वेश्चन आपका ये था। और अंतिम क्वेश्चन आज का सेशन का वो दोस्तों मेरा ये है कि भारत में सबसे पहले किस बैंक ने कागज पर मुद्रा को जारी किया। ये था आज का आपका विशेष सेशन। अगर किसी मेरे बहन भाई का कोई क्वेश्चन लगता है कि ये ठीक नहीं है या गलत है या कोई शक है या किसी भी प्रकार की आपको डाउट है तो आप कमेंट्स करेंगे, जरूर करेंगे। मेरी वॉर्म रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कमेंट्स जरूर करेंगे और क्लास या सेशन कैसा रहा ये जरूर करेंगे। साथ में कम से कम आप लोगों को कसम है 5 से 7 लोगों के पास आप जरूर इस सेशन को शेयर करेंगे। बहुत अच्छा सेशन था। इससे पहले भी मैंने आज एक सेशन डाला था, आप लोगों को पता है वो आपने उसको लेकर सेंगोल शब्द को लेकर के मैं आपको ना छोटे छोटे पार्ट्स में और ऐसी ऐसी जानकारियां दे रहा हूं जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपको क्लास या सेशन कैसा लगा ये तो आप जानते हैं या देखने के बाद आपको पता लगेगा। तब तक मैं लेता हूं अपने शब्दों से विराम। मैं देता हूं अपने शब्दों को विराम, लेता नहीं हूं, देता हूं, है ना। कई बार वो हिंदी में भी तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे नए अंदाज में वापस अपने नए सेशन के साथ। थैंक यू, जय हिंद।